फाइनेंशियल रिजोल्यूशंस फॉर 2024। दोस्तों, जब भी आप फाइनेंशियल रिजोल्यूशंस के बारे में सर्च करोगे देन आपको डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एंड वेज के बारे में बताया जाएगा जिसके चलते आप फाइनेंशियली वेल्दी हो सकते हो। मतलब दोस्तों, आप ज़्यादा रिटर्न्स कैसे कमा सकते हो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन दोस्तों, फाइनेंशियली वेल्दी होने से पहले आपको फाइनेंशियली हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको बेसिक्स को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें से कुछ चीज़ें शायद आपको पता है लेकिन आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हो, जैसे कि खुद के अपीयरेंस को इंप्रूव करने के लिए एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स, बाहर से मिलने वाली ट्रीटमेंट्स ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करती है। उसके लिए दोस्तों आपको इंटरनल इंप्रूव करना पड़ता है बाय टेकिंग द प्रॉपर डाइट, इंप्रूविंग योर हेल्थ रूटीन, इंप्रूविंग योर लाइफ साइकिल एक्सेट्रा। सिमिलरली दोस्तों, फाइनेंशियली वेल्दी होने के लिए पहले आपको फाइनेंशियली हेल्दी होना पड़ेगा, सो दैट ऑटोमेटिकली आपकी फाइनेंशियल वेल्थ इंप्रूव हो जाएगी 10x 100x एंड उससे भी ज़्यादा। दोस्तों, साल 2023 को हमेशा के लिए गुड बाय करने के बाद हम 2024 के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। हमारे गोल्स के ऊपर फिर से एक बार रिफ्लेक्ट, रिसेट एंड रिफोकस करने का टाइम आ चुका है दोस्तों। एंड नए साल को शुरू करने के लिए फाइनेंशियल वेलबींग से अच्छा और क्या हो सकता है। दोस्तों, अक्सर हम नए साल की रिजोल्यूशंस फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के साथ करते हैं, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करेंगे, कम से कम जंक फूड खाएंगे, स्मोकिंग क्विट करेंगे, सोशल मीडिया पर कम से कम टाइम स्पेंड करेंगे एक्सेट्रा। लेकिन दोस्तों, फाइनेंशियल हेल्थ का क्या, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज फाइनेंशियल रिजोल्यूशंस के ऊपर बात करते हैं साल 2024 के लिए, सो दैट आने वाले कुछ सालों में हम फाइनेंशियल सक्सेस की पाथ पर सेट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ऑल्सो दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो सो दैट मेरे अपकमिंग वीडियोज एंड अपडेट्स को आप मिस नहीं करोगे। तो चलिए नए साल को फाइनेंशियल रिजोल्यूशंस के साथ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, साल 2024 के लिए सबसे पहला रिजोल्यूशन है इंप्रूविंग योर फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, इंप्रूविंग योर फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप फाइनेंशियली पूरी तरीके से इलिटरेट हो, लेकिन दोस्तों फाइनेंशियल स्किल्स को समझना है, उसको इफेक्टिवली यूज करने की एबिलिटी होना बहुत जरूरी है, जिसमें पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट, बजटिंग, इन्वेस्टिंग, एक्सपेंसेस को ट्रैक करना, डेट को पे ऑफ करने की स्ट्रेटेजीज, इफेक्टिव रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सेट्रा इंक्लूड होता है। जितने आप फाइनेंशियली लिटरेट हो जाओगे उतना आपका पैसों के साथ इंटेलिजेंट रिलेशन बिल्ड हो जाएगा, जो आपको आपके लाइफ लॉन्ग जर्नी में हेल्प करेगा एडवांस फाइनेंशियल मैटर्स को हैंडल करने के लिए। और दोस्तों, जितना जल्दी आप शुरू करोगे उतनी ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी आप अर्न करोगे, अचीव करोगे। नेक्स्ट इज रिव्यू ऑफ इंश्योरेंस कॉस्ट एंड कवरेज। दोस्तों, इंश्योरेंस के कॉस्ट एंड कवरेज को रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों, अगर आप में से कुछ लोगों ने अभी तक इंश्योरेंस नहीं लिया है देन आपको इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि शायद आपको इंश्योरेंस के इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं पता है। तो वो जानने के लिए दोस्तों मैंने उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दी है ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। उसकी लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां पर जाके उसे देख सकते हो। तो दोस्तों, जिन लोगों ने इंश्योरेंस लिया है उनको क्या करना है कि उनको अपने इंश्योरेंस प्रीमियम एंड डिडक्शंस को कंपेयर करना है सेवरल कंपनीज के साथ, ये मेक श्योर करने के लिए कि आपने करेक्ट कवरेज लिया है बेस्ट प्राइस पर। तो वो आप कैसे कर सकते हो? एक तो आप ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हो या फिर इंडिपेंडेंट एजेंट को कॉल कर सकते हो जिनके पास मल्टीपल प्लान्स का एक्सेस होता है, जिनके थ्रू आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। इससे आपको ये पता चलेगा कि आप ओवर इंश्योर्ड हो या फिर अंडर इंश्योर्ड हो, या फिर आप ज्यादा पे कर रहे हो फॉर व्हाट यू आर गेटिंग इन रिटर्न। ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। नेक्स्ट रिजोल्यूशन इज बिल्डिंग एन इमरजेंसी फंड। दोस्तों, क्या आपको पता है कि लाइफ में बहुत सारे ऐसे रिस्क होते हैं जिनको इंश्योर्ड नहीं किया जा सकता है, मतलब उनका इंश्योरेंस नहीं लिया जा सकता। आप आपके लिए और आपके फैमिली के लिए इंश्योरेंस ले सकते हो, लेकिन दोस्तों ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं जो इंश्योरेंस के स्कोप से बाहर होते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस को सर्टेन कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए जिसको इंश्योरेंस से प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता है? तो दोस्तों, ऐसे केस में हमारे पास ऑप्शन आ जाता है इमरजेंसी फंड। तो दोस्तों, इमरजेंसी फंड एक ऐसा प्रोविजन होता है जो सडनली, अचानक से आने वाले अनफोर्सिन अननोन इवेंट्स के लिए क्रिएट किया जाता है। According to the financial planners, emergency fund should contain 3 to 6 months worth of expenses. Financial planners के अकॉर्डिंग इमरजेंसी फंड के अंदर 3 to 6 मंथ के एक्सपेंसेस का होना जरूरी है। दोस्तों, इंश्योरेंस जिस तरह से हमारे प्रायोरिटी में होता है उस तरह से इमरजेंसी फंड का भी हमारे प्रायोरिटी में होना बहुत जरूरी है फॉर फाइनेंशियल सिक्योर्ड लाइफ। नेक्स्ट रिजोल्यूशन इज इंप्रूवमेंट ऑफ द क्रेडिट स्कोर। सबसे पहले तो दोस्तों आपको आपके क्रेडिट स्कोर को चेक करना है। जितना एक्सीलेंट आपका क्रेडिट स्कोर रहेगा उतने बेटर रेट्स वाले लोन्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले जिन लोगों को पता नहीं है कि क्रेडिट स्कोर या फिर सिबिल स्कोर एग्जैक्टली क्या होता है, उनके लिए शॉर्ट में समझते हैं कि क्रेडिट या फिर सिबिल स्कोर होता क्या है। दोस्तों, जब भी आप कोई बड़ी चीज़ खरीदने के लिए जाते हो, जैसे कि लैंड, हाउस या फिर कार, देन आपके पास पूरे पैसे कैश में होते नहीं है, या फिर आप पूरे पैसे कैश में देना नहीं चाहते हो, देन आप लोन को प्रेफरेंस देते हो। उसके लिए आप बैंक में चले जाते हो। बैंक क्या करती है, आपका क्रेडिट या फिर सिबिल स्कोर चेक करती है। क्रेडिट या फिर सिबिल स्कोर दिखाता क्या है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कितनी है, आपका पूरा फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, मतलब आपकी लोन लेने की फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या आप टाइम पे इंस्टॉलमेंट्स पे करते हो, क्या आपने कोई डिफॉल्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें क्रेडिट या फिर सिबिल स्कोर की मदद से पता चलती है दोस्तों।
दोस्तों क्रेडिट स्कोर को मंथली चेक करना एक सही आइडिया है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका क्रेडिट स्कोर ऊपर नीचे क्यों हो रहा है। क्रेडिट स्कोर के इंप्रूवमेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे देन दोस्तों उसके लिए आप आपका डेट रिड्यूस कर सकते हो, टाइमली पेमेंट्स कर सकते हो, नए क्रेडिट अकाउंट ओपन करने के ऊपर लिमिटेशंस ला सकते हो एक्सेट्रा। दोस्तों अगर आपको जानना है कि क्रेडिट स्कोर कैसे इंप्रूव किया जाता है तो उसके ऊपर दोस्तों मैंने डिटेल में वीडियो बना दी है, उसकी भी दोस्तों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां पर जाके उसे देख सकते हो। नेक्स्ट रिजोल्यूशन है डेट या फिर लोन के रिडक्शन के बारे में। दोस्तों कर्जा आपके लाइफ को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है। आइदर आपने पर्सनल लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड लोन है, मॉर्गेज लोन, ऑटो या फिर व्हीकल लोन लिया है, या फिर मेडिकल लोन एक्सेट्रा। तो डेट को कम करने के लिए सबसे पहले तो आपको आपके डेट को रिव्यू करना है एंड इन्वेस्टिगेट करना है कि आप कौन से मेथड से उसको रिपे कर सकते हो। तो मेजरली दोस्तों हमारे पास दो मेथड्स है, एक तो आप हाई इंटरेस्ट रेट्स वाली डेट को पहले रिपे करो, या फिर आप स्मॉल इंटरेस्ट रेट्स वाली डेट को पहले रिपे करो। अगर दोस्तों आप हाई इंटरेस्ट रेट्स वाले डेट को पहले रिपे करते हो देन दोस्तों लॉन्ग रन में आपके ज़्यादा पैसे सेव हो जाएंगे, क्योंकि आपके हेवी इंटरेस्ट वाले डेट्स तो पहले ही रिपे हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों हेवी इंटरेस्ट वाले डेट को पहले रिपे करना, इनिशियली रिपे करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों प्रोग्रेस बहुत स्लो होता है, आपको बूस्ट या फिर कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों ये आपको लॉन्ग रन के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप स्मॉल इंटरेस्ट रेट्स वाले डेट को पहले रिपे करते हो देन दोस्तों आपको यहाँ पे प्रोग्रेस ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपके छोटे छोटे लोन्स इजीली रिपे हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, आपका मोटिवेशन बूस्ट होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों हेवी इंटरेस्ट वाले लोन्स हेवी इंटरेस्ट के साथ पीछे रह जाएंगे, मतलब डेट के रीपेमेंट के एंड पर स्मॉल इंटरेस्ट रेट वाले लोन्स को पहले रिपे करने से आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों आप कंबाइनली भी दोनों मेथड्स को यूज़ कर सकते हो, थोड़ा आपने स्मॉल इंटरेस्ट वाले लोन्स को पे किया, फिर आपने हेवी इंटरेस्ट को थोड़ा पे किया, इस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, रेगुलर पेमेंट्स करने हैं एंड आपके प्लान के साथ स्टिक रहना है। नेक्स्ट रिजोल्यूशन इज अबाउट फाइंडिंग द बेटर इंटरेस्ट रेट ऑन क्रेडिट कार्ड डेट्स एंड लोन्स। दोस्तों हो सकता है कि आप ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स पे कर रहे हो ऑन योर बोरोड मनी। अगर आपने आपके इंटरेस्ट रेट्स को चेक नहीं किया है तो दोस्तों ये नया साल है, सही टाइम है, आप आपके इंटरेस्ट रेट्स को रिव्यू कर सकते हो एंड हमेशा ही रिव्यू करते रहो। नेक्स्ट रिजोल्यूशन इज अबाउट इंक्रीजिंग द सिक्योरिटी ऑफ योर फाइनेंशियल अकाउंट। दोस्तों आपके हार्डली अर्न पैसों को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की जरूरत है। आजकल दोस्तों अक्सर होने वाले फ्रॉड, स्कैम्स एंड हैक्स से बैंक अकाउंट्स ड्रेन हो रहे हैं। आप आपके लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड को रिव्यू करो, अगर आपको ये लग रहा है कि वो उतना स्ट्रांग नहीं है देन उसको जल्दी चेंज कर दो। एंड किसी के साथ भी अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड कभी भी शेयर मत करो। ऑलवेज स्टे अहेड ऑफ द स्कैम्स एंड द फिशिंग अटेम्प्ट्स। नेक्स्ट रिजोल्यूशन इज अबाउट रेजिंग द रिटायरमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रेट। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि आपका रिटायरमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन सही है देन उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि रिटायरमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा बढ़ाना चाहिए देन आप उसको बढ़ा सकते हो आपके रिटायरमेंट सेफ्टी के पोटेंशियल को इंप्रूव करने के लिए। एंड जिन लोगों ने अभी तक शुरू नहीं किया है वो इस साल प्लान करके शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा अदर रिजोल्यूशंस लाइक राइटिंग अ विल। दोस्तों आपको आपके फाइनेंशियल विशेस को लिखना है और उनको ट्रैक करना है। नेक्स्ट इज सेटिंग द गोल्स। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि आपके गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए एंड इनको हकीकत में लाने के लिए फाइनेंशियल प्लान का रिजोल्यूशन भी बहुत ज़रूरी है, जिसके चलते आपके गोल्स अचीवेबल हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो के एंड में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग बहुत सारे रिजोल्यूशन सेट करते हैं लेकिन उनको फॉलो नहीं करते। तो दोस्तों इन सभी रिजोल्यूशंस को फॉलो करना वो भी अपने आप में एक रिजोल्यूशन ही है। ट्राई करो कि सारे रिजोल्यूशंस आप कंप्लीट करोगे, कोई भी रिजोल्यूशन आपका पीछे नहीं रहेगा, जिसके चलते आप नए साल को नए रिजोल्यूशंस के साथ शुरू कर सकते हो एंड ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियली हेल्दी एंड वेल्दी हो सकते हो आने वाले सालों में। सो दोस्तों आई विश यू हैप्पी न्यू ईयर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।